असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन की राहों को नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साई अकेडमी फॉर ऑल में। जैसे कि एग्ज़ाम टाइम आ चुका है और बहुत सारे बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम है क्या कि वो पढ़ना तो चाह रहे हैं, इस टाइम पे ज़िंदगी में कुछ करना तो चाह रहे हैं, लेकिन जब भी वो पढ़ने बैठते हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब वो पढ़ाई में मन भी लगाते हैं तो किसी ना किसी कारण से वो पढ़ाई को बीच में ही उन्हें रोकना पड़ जाता है। और वो किस कारण से उन्हें रुकना पड़ता है पढ़ाई में, सबसे मेन दो कारण है और वो दोनों बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। शायद आपको नहीं पता होगा और पता भी होगा तो कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा उसमें से पहली बात जो है वो है डिस्ट्रैक्शन और दूसरी जो बात है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद ही आप में से बहुत कम बच्चे उस पर ध्यान दे पाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वही मेन रीज़न होता है जो आपको पढ़ाई में आगे नहीं जाने देता या रोक देता है बीच में। पहला है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन में मीन्स बहुत सारी आज के टाइम में हमारे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो घर के बाहर से आने वाली आवाज़ से हो, चाहे हमारे मोबाइल फ़ोन से हो, चाहे बाजू वाले कमरे में जो टीवी चल रहा है सास बहू सीरियल उससे हो। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये अपने पास आज नोट कर लेना ये बात कि डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म नहीं किया जा सकता, हाँ कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? आपका मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रैक्शन है, पढ़ने बैठो आप साइलेंट कर सकते हो। जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हो, तो फिर तो आपको पूरा ध्यान उसी पे होना है, फिर आपको बाहर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रैक्शन को कम किया जा सकता है। हर किसी का अलग अलग तरीका होगा कम करने का, किसी को किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्शन है, किसी को किसी चीज़ से। तो कोशिश कीजिए कि किसी तरीके से ये कम हो जाए। और सेकंड जो सबसे बड़ी बात है वो है कि जब भी हम कुछ पढ़ने बैठते हैं, बेसिकली मैथ्स के अंदर मैं बात बताऊं कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, मैं एक नया टॉपिक या एक ऐसा चैप्टर उठाता हूं जो मुझे हमेशा से मुश्किल लग रहा था। जब भी मैं करने बैठता हूं कभी भी उसे कंप्लीट नहीं करता। क्यों? एक क्वेश्चन किया सॉल्व हो गया, दूसरा किया सॉल्व नहीं हुआ, तीसरा किया सॉल्व नहीं हुआ, चक बंद। मैं उस टाइम बुक बंद कर देता हूं, नहीं यार ये नहीं होगा मेरे से, आज नहीं कर रहा। एक काम करता हूँ, मैथ्स की जगह साइंस पढ़ लेता हूँ, मैथ्स की जगह फिजिक्स पढ़ लेता हूँ, बाद में देखेंगे इसको। फिजिक्स पढ़ रहे थे, प्रॉब्लम आ गई, चल यार केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो जो टॉपिक मुश्किल था वो आज भी मेरे लिए मुश्किल ही बना हुआ है, क्योंकि मैंने उसे कंप्लीट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही थी। लेकिन अगर वो क्वेश्चन मुझे उस टाइम पे समझ में आ जाता या कोई मुझे समझा देता तो मेरा फ्लो लगातार चलता रहता है। तो इस फ्लो को कैसे कॉन्टिन्यूस रखना है कि मैं कहीं अगर स्ट्रक हूँ, मुझे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कैसे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एट ए टाइम फाइंड कर पाऊँ ताकि मैं उस फ्लो में आगे बढ़ता जाऊँ और मेरे से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाए या मुझे कोई सिखा दे उस टाइम पे। लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके पास हमेशा कोई टीचर बैठा रहे या कोई दोस्त बैठा रहे जो आपको लगातार सिखाता रहे। क्या ऐसा पॉसिबल है रियल लाइफ में कि 24/7 में मुझे कोई ना कोई जब भी प्रॉब्लम आए तो मुझे उसका सोल्यूशन कोई टीचर बता दे? यस पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है ये मैं आपको बताता हूँ। और हमारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है अनअकैडमी ऐप। अगर हम अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करते हैं, कैसे सोल्यूशन होने वाला है अनअकैडमी ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि अनअकैडमी पे हम 24/7 हमारी हेल्प कैसे कर सकता है अनअकैडमी? बिल्कुल करेगा। कैसे? जितने भी आपके डाउट्स आते हैं, आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप प्ले स्टोर्स पे जाके इसको डाउनलोड करते हैं, ऐप को एक बार आराम से देखिएगा। ऐप को अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट करने के लिए एक ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको डालना है नई आईडी बनाने के लिए। जब वो डालेंगे, ईमेल एड्रेस हो गया, आपका नाम हो गया, स्टेट कौन सी है आपकी, आप ये सब चूज़ कर लेंगे अपना। यहाँ पे आप पॉपुलर गोल सेलेक्ट करना है। आप क्लास 10th में है, 12th में है, 11th में, जो भी आपका गोल है, IIT JEE में आप अपना गोल सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे गोल सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए और जब आप गोल सेलेक्ट कर लेंगे आप जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आस्क ए डाउट फीचर आपको नज़र आ रहा है।
आज के डाउट फीचर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा एंटर ए इनवाइट कोड। तो इस इनवाइट कोड में आपको जो यूज़ करना है वो करना है साईं एकेडमी। आप साईं एकेडमी कोड उसमें डालेंगे तो ये फीचर अनलॉक हो जाएगा। आज के डाउट फीचर के अंदर जितने मर्जी आप डाउट पूछ सकते हैं आप, जिसके अंदर आपको एक वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए यहाँ पे अब जैसे ही आप यहाँ पे इनवाइट कोड करेंगे साईं एकेडमी, ये अनलॉक हो गया। अनलॉक होने के बाद यहाँ से आपसे पूछेगा टेक ए पिक्चर और फ्रॉम ए गैलरी। या तो आप गैलरी से चूज कर लीजिए, फोटो क्लिक करके अगर आप सेंड करेंगे यहाँ पे, जैसे आप क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे क्रॉप करके आप सेंड करेंगे, आपसे पूछा जाएगा सबमिट योर क्वेश्चन। यहाँ पे अपलोड हो रहा है। अपलोड करने के बाद आपसे सब्जेक्ट पूछेगा, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपका वो डाउट गया और यहाँ पे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड हो गया, वीडियो सोल्यूशन होगा। और जैसे ही सोल्यूशन जब आप व्यू सोल्यूशन करेंगे वहाँ पे आपको एक टीचर बाकायदा क्वेश्चन समझाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल उसके फेस के एक्सप्रेशन आपको नजर में आएंगे कि वो किस तरीके से आपको पढ़ा रहा है। तो इसकी हेल्प से आप हर क्वेश्चन जिसमें भी आपको प्रॉब्लम हो आप वहाँ पे अपलोड कीजिए और इस फीचर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। जब आप वीडियो सोल्यूशन देख लेंगे और आपने नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अपलोड करना है, आपसे पूछेगा डिड यू फाइंड दिस सोल्यूशन हेल्पफुल, क्या हेल्पफुल रहा है कि नहीं। आप आई लाइक इट करेंगे तो आप नेक्स्ट सोल्यूशन को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको मान के चला कि आपको सोल्यूशन समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दोबारा से भी मिलेगा और नया टीचर आपको पढ़ाता हुआ मिलेगा उस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आप इस तरीके से अनलिमिटेड डाउट अनअकैडमी में पूछ सकते हैं, चाहे रात को पूछ सकते हैं, चाहे दिन में पूछ सकते हैं, जब मर्जी जब भी आपको प्रॉब्लम आए आप इसकी हेल्प से अनलिमिटेड डाउट्स को क्लियर करवा सकते हैं और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। और इसके लिए आपको कोड कौन सा यूज़ करना है, साईं एकेडमी इनवाइट कोड यूज़ करेंगे। और इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं।